दो ब्लॉक है 1 और 2, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ए पॉइंट से दो ब्लॉक शुरू हो रहा है, चलना शुरू कर रहा है 1 और 2। दोनों का रास्ता तुमको दिख रहा होगा, यहाँ से 1 भी ऐसे आ रहा है और 2 भी ऐसे आ रहा है, मतलब ए से बी तक दोनों पैरेलल चला, बी से सी तक भी पैरेलल चला। उसके बाद जो कहानी में चेंजेस देखने को मिला, ट्रैक फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी कॉमन फॉर बोथ द ब्लॉक, दोनों के लिए ए से बी या बी से सी कॉमन था। सी पर पहुंचने के बाद पाथ जो है डिवाइड हुआ, डिवाइड टू पार्ट्स, दो पाथ में डिवाइड हो गया अलग अलग रास्ते पे। ब्लॉक 1 जो है वो ऐसे चलने लगा और ब्लॉक 2 जो है वो ऐसे चलने लगा, मतलब ब्लॉक 1 हवा में उड़ने लगा और ब्लॉक 2 जो है वो जमीन पर ही चलने लगा। ऐसा ही क्वेश्चन में पूरा बोला गया है। आगे बोला गया पहुंच उन लोग एट द कुछ देर के बाद एच पॉइंट पर पहुंचेगा, 2 भी पहुंचेगा 1 भी पहुंचेगा एच पॉइंट पर। अब पूछ रहा है कि वेयर इज द अदर ब्लॉक एट द टाइम ब्लॉक 1 लैंड एट एच, जब 1 जो है एच पर उतरेगा, ऐसे गिरते हुए यहाँ पर उतरेगा, उस वक्त 2 कहाँ पर होगा, सबसे पहला सवाल ये है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जैसे ही 1 जो है जब नीचे की तरफ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, उस वक्त 2 जो है ना वो 1 से आगे कहीं पर निकल चुका होगा। 1 जो है 2 जो है वो 1 से आगे निकल चुका, जैसे ही 1 एच पर आएगा 2 एच को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका होगा। इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है कि देखो यहाँ पर ये जो ब्लॉक 1 जो है ना ये हवा में उड़ना शुरू कर दिया और अंडर द ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। और जी ये जो पॉइंट है ब्लॉक 2 जो है ये पूरा रास्ता अपना एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है यहाँ से, मतलब जी के बाद लगभग उसका रास्ता पूरा स्ट्रेट हो गया। तो ग्रेविटी की वजह से 2 का जो वेलोसिटी होगा वो 1 से हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जब 1 जो है जैसी एज पे पहुंचेगा 2 ऑलरेडी एज को क्रॉस कर चुका होगा। ठीक, तो पहला आंसर हो गया। विच ब्लॉक विल रीच एट एच विथ हाइयर स्पीड, कौन ज़्यादा स्पीड से रीच करेगा, पहुंचेगा एच पर। तो ध्यान से समझो 1 और 2 दोनों एक ही हाइट से रिलीज हुआ। तो अगर मैं ग्राउंड को ऐसे मान लेता हूं कि ये ग्राउंड है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, एच हाइट मान लेता, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या है, मतलब दोनों का पोटेंशियल लगभग क्या एग्जैक्टली सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 का और 2 का दोनों का सेम है। अब यहाँ से अगर ये रास्ते पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली 2 का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो जब वो एच पर पहुंचेगा तो जिस वेलोसिटी पर वो एच पर पहुंचेगा उसी वेलोसिटी से 1 भी एच पर पहुंचेगा, क्योंकि दोनों का जो हाइट चेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही कहता है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एच पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो 1 और 2 का वेलोसिटी हम लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि रास्ते में फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा।